किसी ने सच ही कहा है कि लोग अपने चेहरों को तो संवार कर रखते हैं जिसे लोग देखते हैं, लेकिन अपने दिल और कर्मों को संवारना भूल जाते हैं जिन्हें भगवान देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू सोनी सोनी स्टोरी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी, आखिर तक बने रहिएगा। कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जो बहुत अमीर था। एक बार सुबह सुबह उसके घर की बेल बजती है। वो गेट खोलता है। सामने एक आदमी खड़ा होता है। वह उससे कहता है कि बोलिए, आप कौन हैं? आपको किससे काम है? सामने वाला आदमी कहता है कि आज तुम मुझे पहचानते नहीं। रोज तो कहते हो कि तुम मुझे नजर नहीं आते, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। तो उस आदमी ने सोचा कि ऐसा कौन है, इसे मैं जानता ही नहीं, और ये मुझे कहता है कि मैं रोज इसे बात करता हूँ। तो उसने कहा कि सच सच बताइए, आप कौन हैं? तो सामने वाले आदमी ने कहा कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें ये घर बार दिया, दौलत शोहरत दी, नौकर चाकर दिए। तो फिर वो आदमी कहने लगा, क्या तुम भगवान हो? उसने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ। उसने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? उसने कहा, सच में मैं भगवान ही हूँ, और आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा पूरे दिन। सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा, किसी और को नहीं। अंदर से माँ की आवाज आती है, अरे बाहर क्यों खड़े हो इतनी देर से? बाहर कोई है ही नहीं, तुम ऐसे ही खड़े हो, चलो अंदर आ जाओ। वो अचानक से चौंक गया। अरे ये तो माँ को भी दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि ये सच में भगवान है। उसने कहा, हाँ मैं सच में भगवान हूँ। उसने कहा, ठीक है, क्या सच में तुम आज पूरा दिन मेरे साथ रहोगे और किसी को दिखाई नहीं दोगे? उसने कहा, नहीं, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा और किसी को दिखाई नहीं दूंगा तुम्हारे सिवा। वो उस आदमी को लेकर अंदर आता है जो खुद को भगवान बोलता है। वो उसके पास बैठता है। इतने में उसकी माँ चाय का कप लेकर आती है। उसकी आदत थी कि वो अपनी माँ की चाय में हमेशा नुक्स निकालता था। तो अचानक से बोल पड़ा, अरे माँ, तुमने चाय इतनी मीठी क्यों बनाई है? फिर एकदम से उसको ध्यान आया, अरे नहीं, मुझे ऐसी माँ से बात नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ मेरे भगवान बैठे हैं और मैं अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा हूँ। तुरंत संभल गया और बोला, नहीं माँ, चाय ठीक है, पी लूँगा। इतने में फिर वो अगले काम के लिए, पूजा करने के लिए चल पड़ा। भगवान उसके साथ साथ थे। आज उसने बड़े मन लगाकर पूजा की, बड़े प्यार से आरती करी, और सारी पूजा जो वो करता है रोज, वैसे ही उसने पूजा की। इसके बाद जब वो गाड़ी में निकला अपने ऑफिस के लिए, तो गाड़ी में भी वही आदमी बैठे थे जो खुद को भगवान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज आप मेरे साथ ऑफिस भी चलेंगे? उसने कहा, भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ ऑफिस भी चलूंगा। जैसे ऑफिस के लिए निकले तो बीच में उसके पास एक फोन आता है। आमतौर पर वह गाड़ी चलाते चलाते अपना फोन उठा लेता था, लेकिन आज क्योंकि भगवान उसके पास बैठे थे, उसने क्या किया, गाड़ी साइड में की, तब जाकर उसने फोन उठाया। वो किसी का काम बनवाने के लिए रिश्वत भी लेता था, लेकिन उससे उस दिन सामने से ऑफर आया तो भी उसने मना कर दिया, नहीं नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास भगवान बैठे थे। उसके बाद जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में भी उसने जाकर अपने एम्प्लॉय से प्यार से बात की, सबको प्यार से हैंडल किया। सभी एम्प्लॉय बहुत खुश थे कि आज इनको क्या हो गया, ये हमारे साथ रोज तो डांट फटकार से बात करते हैं, कभी प्यार से बात ही नहीं करते, आज इनको क्या हो गया। ऑफिस खत्म हुआ। ऑफिस खत्म होने के बाद जैसे घर पहुंचे, उसके साथ भगवान सारा दिन थे। घर पहुंचने के बाद माँ ने खाना लगाया। माँ भी उसके पास बैठी थी। उसने भगवान से कहा, लीजिए प्रभु, पहला निवाला आपके लिए। भगवान ने
निवाला लिया। उसके बाद उसने अपना खाना फिनिश किया। आज उसकी माँ बहुत हैरान थी कि आज ये बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे आराम से खा गया। उसने कहा, क्या बेटा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? क्या आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? उसने कहा, नहीं माँ, आज सूरज मेरे दिल से निकला है। आज मैंने भगवान को प्रसाद लगाया हुआ खाना खाया है। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने प्रसाद खाई है। उसके बाद वो सोने के लिए गया। जैसे सोने के लिए गया, उसके बिस्तर पर भी वही भगवान बैठे थे। भगवान ने उससे कहा कि रोज तू किताबें पढ़ता है, म्यूजिक सुनता है ताकि तुझे सुकून की नींद आ सके, लेकिन आज मैं तुझे सुलाऊंगा। तुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, आज तुझे सुकून की नींद आएगी। और वो उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे सुलाने लगे। देखते ही देखते उसे गहरी नींद आ गई। अचानक से उसकी आंख खुली, उसकी माँ की आवाज़ सुनकर। तो देखा कि अरे, मैं तो गहरी नींद में था, क्योंकि वो सपना देख रहा था। उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसे चौंक कर क्यों उठे? क्या सपने में थे? उसने कहा, नहीं माँ, सपने में तो मैं पहले था, लेकिन आज जो मैंने सपना देखा, उस सपने ने मुझे हकीकत से रूबरू करा दिया। दोस्तों, सच तो यही है कि हम गहरी नींद में होते हैं और विकारों से घिरे होते हैं। बस ज़रूरत है तो एक ऐसे ही सपने की जो हमें उन विकारों से निकाल दे और हकीकत में ला दे। याद रखिए दोस्तों कि उस ईश्वर की सभी पर नज़र है, इसलिए अच्छे कर्म करिए और अच्छे पुण्य कमाइए। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।